आप सभी आईपीओ इन्वेस्टर का एक बार फिर से स्वागत है। आईपीओ इन्वेस्टर एक ऐसा इन्वेस्टर जो आईपीओ में लगाता है, एसएमई आईपीओ में लगाता है, एसएमई स्टॉक्स में दिमाग लगाता है, ब्लॉक डील या बल्क डील में दिमाग लगाता है, साथ में स्पेशल सिचुएशन ट्रेड में काम करता है और ऑफर फॉर सेल में काम करता है। यानी कि आईपीओ जब भी कंपनी या कोई बड़ा मैनेजमेंट या प्रमोटर जब स्टेक बेचता है तो वहां से परचेज करके बाजार में बेचने की कोशिश करता है और उस कोशिश में 2-4% कमाने की कोशिश करता है। यही एक आईपीओ इन्वेस्टर की डेफिनेशन है। तो बल्क डील या ब्लॉक डील ये क्या होती है, इस बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और हाँ, आज के दिन 3 ब्लॉक डील थी। आप देखिए, तीन ब्लॉक डील एक में यदि आपको 2% में मिलता हो तो कितना बढ़िया मिल सकता है। लेकिन इसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए यही जानेंगे। ब्लॉक डील आज किस किस की थी? इंडिगो, वीवी फिनटेक और वेलस्पन। ये 3 ब्लॉक डील एक ही दिन में। आज जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, जहां आम इन्वेस्टर डर रहा है कि क्या करें, क्या बाजार में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ पैसे वालों को अच्छा लग रहा है और वो माल ले रहे हैं, जिसके कारण बाजार और ऊंचा जा रहा है। और यही टाइम है जब ब्लॉक डील्स बढ़ जाती है, ब्लॉक विंडोज में बढ़ जाती है और साथ में ऑफर फॉर सेल बढ़ जाता है। रीजन कि ऐसे टाइम पर जिन मैनेजमेंट के पास, जिन प्रमोटर्स के पास स्टेक होता है, वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या वो अपने शेयर को बेचकर कंपनी की लायबिलिटीज को या अपनी खुद की पर्सनल डेट को रिड्यूस करना चाहते हैं कि पता नहीं बाजार में आगे क्या होगा, पता नहीं, लेकिन अभी बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं, क्यों ना इन भाव पे पैसा लेकर अपने डेट को चुका दिया जाए। यही काम होता है और यही राइट टाइम है जब बाजार में ऐसी 1 लाख करोड़ का माल तो इस तरह से खप जाता है, पूछिए मत। आज अकेले दिन 13,000 करोड़ की ब्लॉक विंडो में माल खप गया और पता भी नहीं लगा कि माल कैसे खप गया। तो ऐसे टाइम पर सरकार को आना चाहिए जिसमें 2-4-5 लाख करोड़ का माल बेचे। आपको ध्यान होगा कि यदि सरकार आएगी तो बाजार में जो त्राही त्राही मची हुई है स्टॉक्स की, शेयर्स खरीदने की, वो भी कम होगी और बाजार एक स्टेबलाइज भी होगा। लेकिन जो भी है वो सरकार का आउटलुक है, गवर्नमेंट का आउटलुक है। इतना मैं बता दूं, गवर्नमेंट के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि इन्वेस्टर्स को कमाई कराए। कैसे? कि जब वो ब्लॉक डील करेगी या ऑफर फॉर सेल लेके आएगी तो आम इन्वेस्टर, आपके और मेरे जैसा इन्वेस्टर भी उसमें काम करके पैसा कमा सकता है, 4-5% कमा सकता है एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेचे। लेकिन गवर्नमेंट को भी इसमें नुकसान नहीं है। रीजन कि जिस समय 2014 में ये गवर्नमेंट पहली बार आई थी तो उसके पास 5 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू के पीएसयू स्टॉक्स थे। आज उस 5 लाख करोड़ के 70 लाख करोड़ हो गए। तो गवर्नमेंट को क्या नुकसान है? उसको तो चाहिए हर साल 5 लाख करोड़ का माल बेचे, क्योंकि जिस समय वो आई थी उस समय से लेके आज 11 साल में 12-13 गुना उनका स्टॉक्स हो गया है। तो हर साल चाहे तो 5 लाख करोड़ विड्रॉ कर सकते हैं और अपने फिस्कल डेफिसिट को कम भी कर सकते हैं। और साथ में इन्वेस्टर के पास फ्लोटिंग स्टॉक बढ़ेगा। जो आज पुअर क्वालिटी के स्टॉक्स मार्केट में आ रहे हैं उसकी जगह अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पब्लिक के पास होंगे, तो वो जो बाजार में लाव लाव वाली पोजीशन है वो थोड़ी ठंडी होगी और बाजार स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन सबसे हम तो ये जानते हैं कि हम एज ए आईपीओ इन्वेस्टर ब्लॉक डील, बल्क डील या ओएफएस में कैसे कमा सकते हैं, ऑफर फॉर सेल में कैसे कमा सकते हैं, ये हमने हिंदुस्तान जिंक में भी बात की है। लेकिन चूंकि आज 3 ब्लॉक डील थी इसलिए मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं। बल्क डील और ब्लॉक डील, सबसे पहले तो फर्क क्या है? जब भी किसी स्टॉक में 5 लाख शेयर या इससे ज्यादा क्वांटिटी, 10 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा क्वांटिटी, 0.5% इक्विटी या इससे ज्यादा इक्विटी ट्रेड होती है सिंगल सौदे में या सिंगल पार्टी के थ्रू या इससे बड़े ट्रेड हो रही होती है, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक डील। अब बल्क डील क्या होती है? जब 0.5% से कम सिंगल पार्टी ट्रेड कर रही होती है, आधा से कम होती है, तो इसको हम बल्क डील करते हैं। बस इतना सा फर्क है। आप कहोगे क्या मैं भी अपनी बल्क डील या ब्लॉक डील ले आऊं? ला सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आपके पास 0.5% से ज्यादा स्टेक हो। ऐसा नहीं हो कि 2000 शेयर मेरे पास रिलायंस पड़ा है और मैं ब्लॉक डील में काम करूं या बल्क डील में मेरा शेयर बेचूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो मार्केट में वैसे ही बिकता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि जब भी कोई ब्लॉक डील होती है या बल्क डील होती है, हम ब्लॉक की बात करते हैं। रीजन की 0.5% से ज्यादा की क्वांटिटी होती है तो हम ब्लॉक की बात करते हैं। तो बड़ी क्वांटिटी बेचने के लिए बड़ा बायर चाहिए। सपोज कोई स्टॉक का भाव आज चल रहा है और कोई आधा या 1% इक्विटी बेचना चाह रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि यदि वो ओपन मार्केट में विदाउट प्री इंफॉर्मेशन बेचेगी तो क्या होगा कि मार्केट के में प्रेशर, इंपैक्ट आ जाएगा, इंपैक्ट कॉस्ट हो जाएगी और शेयर का भाव टूट जाएगा। रीजन कि बिना इंफॉर्मेशन के जब इतनी बड़ी क्वांटिटी आएगी तो सप्लाई के कारण बायर तैयार नहीं होता है कि आज सप्लाई आने वाली है, तो वो ब्रोकर को कांटेक्ट करता है और ब्रोकर इन्वेस्टर को
कांटेक्ट करता है जिसको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है, और ये डील एक तरह की फाइनल हो जाती है ऑफ द मार्केट कि मैं ये शेयर इतने % डिस्काउंट में आज के भाव से आपको दे दूंगा। यदि ऐसी डील पहले से फाइनल हो जाती है तो उस डील को एक्सचेंज में उतार दिया जाता है, और यदि कोई बायर और सेलर दोनों पहले से फाइनल होता है तो प्री मार्केट में यानी कि 8:45 से 9 के बीच में या फिर 2:05 के 2:20 तक की ये 2 ब्लॉक विंडो होती है, उस विंडो में एक्सचेंज में सौदा कर लिया जाता है जिसमें आप और हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसमें तो बस सेलर और बायर ही स्टॉक एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन देकर उस ब्लॉक विंडो में अपनी सौदा कर सकता है। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन देना किसका जरूरी है? जो सेलर है उसको इंफॉर्मेशन देना होता है स्टॉक एक्सचेंज को कि आज मैं इतनी ब्लॉक बेचने वाला हूं। बायर को अभी देने की जरूरत नहीं है। बायर कब देगा? जब जो बायर को माल मिल जाएगा तो उसको शाम तक इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आधा % से ज्यादा यदि किसी एक आदमी ने बाई किया हो तो वो उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि मैंने ये इतनी ब्लॉक विंडो में या बाजार से इतने शेयर बाई किए हैं। तो इसका मतलब सेलर तो हमें पता लग जाता है और वो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन देता है पहले दिन शाम को। तो हमें इन्फॉर्मेशन कब मिलती है? पहले दिन शाम को, यानी कि कल शाम को मिली कि आज 3 ब्लॉक होने वाली है। ऐसे टाइम में इमीडिएट में आपके लिए वीडियो बना नहीं सकता, इसलिए लर्निंग के लिए पूरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। यहाँ कुछ लिमिटेशन है। यदि डील ब्लॉक विंडो में हो गई तो ये मान के चलिएगा 100% डिलीवरी होगी। रीजन, ऐसा नहीं हो सकता कि परचेजर देखे कि मुझे 2% सस्ता मिल गया और क्लोजिंग 4% ऊपर है तो मैं आज का आज ही बेच जाऊं। वो नहीं कर सकता, उसको 100% डिलीवरी उठानी पड़ेगी यदि डील ब्लॉक विंडो में हुई है तो। यदि ओपन मार्केट में हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, यदि ब्लॉक विंडो में डील हुई है और सेलर चाहता है कि देखो मैंने बेचा था, अब भाव टूट गया, मैं कवर कर लूं, तो वो उस दिन कवर नहीं कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ब्लॉक डील से हमें जो एक्सचेंज होती है उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? जो ब्लॉक विंडो में हो गई तो इसका मतलब ये मान लिए कि बड़ी डील आई और एक्सचेंज के बाहर ही सेटल हो गई। इसका मतलब कि जो बायर है वो 1-2 दिन के लिए नहीं ले रहा है बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है, लंबी टाइम के लिए लेगा। इसका मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग हैंड में चला गया। और दूसरा, जो एगरली वेट कर रहा था सेल करने के लिए उसको एग्जिट मिल गई है। तो अब बायर जो आया है वो थोड़ा सा लंबे टाइम टिकने वाला है। इसका मतलब कि शेयर स्ट्रॉन्ग है। यदि ब्लॉक विंडो में हो जाए तो ये मान के चलेगा इसमें आपको पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपको बाजार में सस्ता माल मिलेगा। रीजन कि पिछली क्लोजिंग के अकॉर्डिंग ही बाजार का भाव ट्रेड होगा। बाहर के बाहर सौदा हो गया, काम खत्म हो गया और हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं सर ये तो ब्लॉक विंडो में होगी, हम कैसे पार्टिसिपेट करें? तो क्लियर है, यदि विंडो में हो रही है तो पार्टिसिपेट नहीं करना है। आधा % से ज्यादा इक्विटी लेनी है तो आप ब्रोकर से कॉन्टेक्ट करिए कि मुझे आधा % से ज्यादा इक्विटी लेनी है इस कंपनी की। वो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं। अब दूसरी बात करते हैं, यदि ये ब्लॉक पहले से फाइनल नहीं होती है तो या पूरी ब्लॉक फाइनल नहीं होती, कुछ % फाइनल हो जाती है, बाकी नहीं होती है, तो स्टॉक एक्सचेंज में ब्लॉक विंडो की जगह ओपन मार्केट में बेचा जाता है। तो ओपन मार्केट में किस तरह से बेचा जाता है? जनरली क्या होता है, ओपन मार्केट में 9:07 का 9 से 9:07 तक आप और हम जैसे कोई भी इन्वेस्टर इसमें बाई में सौदा लगा सकते हैं। प्रोबेबल रेट्स हमें पहले से पता होती है कि मिनिमम इस रेट से नीचे नहीं बिकेगा, तो इसको अकॉर्डिंग हम कभी भी किसी भी भाव में सौदा लगा सकते हैं। और वो सौदे में जो पार्शियली फाइनल हुई है वो बायर भी सौदा लगा देता है उस 9:07 तक, यानी कि प्री ओपन में। हो सकता है फ्लोर प्राइस जो दी है उससे ऊपर लगाए या नीचे या उसी भाव पे लगाए, वो उसकी चॉइस है। उस भाव से ऊपर यदि हमने लगा दिया जिसमें ब्लॉक हो रही है या जिसमें बड़ा बायर बाई कर रहा है, आधा % की जगह वो शायद 1/4% ही बाई कर रहा है, तो हमने भी लगा दिया तो हमें भी वो मिल जाता है। वो 4-5% डिस्काउंट भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है ऐसे टाइम पर कि हमें जो फ्लोर प्राइस होती है उसके आसपास कहीं लगाकर लेना पड़ता है। और जैसे ही 9:15 होती है, आप देखोगे यदि आपने वो सौदा लगा दिया होगा तो वो इंस्टेंट आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 9:15 और 0001 सेकेंड पे मोस्टली मैंने देखा है 1 सेकेंड के अंदर अंदर डील हो जाती है। और आप जब स्क्रीन पे देखते हो कि बॉटम क्या है, वो बॉटम बन चुका होता है। अब ये विंडो बीएससी में होगी या एनएससी होगी ये किसी को पता नहीं होता है। तो हमें क्या करना होता है, दोनों स्टॉक एक्सचेंज में सौदे लगाने होते हैं कि पता नहीं किस में हो। जब भी आप ऐसे टाइम पे देखेंगे तो बीएससी और एनएससी दोनों की प्राइस में डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि जिस जगह ब्लॉक डील हो रही होगी वो प्राइस कंपैरेटिवली नीचे होगी इन स्पाइट ऑफ उस स्टॉक एक्सचेंज के जहां ब्लॉक नहीं हुई। लेकिन 1 सेकेंड्स के कुछ ही हिस्सों में वो प्राइस सेम आ जाती है। लेकिन यदि आपने
जिस एक्सचेंज में ट्रेड हुआ है उस एक्सचेंज में लगा दिया तो ये मान लो आपको कंपैरेटिवली सस्ता माल मिल जाता है। यदि आप सोचेंगे मैं 9:15 पे सौदा लगा दूं तो आपको माल मिल जाएगा, तो डेफिनेटली मान लेना 1% तो ब्लॉक तो हो चुकी होगी, उसके बाद में जो बाजार भाव होगा वो मिलेगा। जनरली वो 1-8% ऊपर मिलता है नीचे की ब्लॉक डील से। तो इस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आपने ब्लॉक में माल ले लिया और उसके बाद में इसको बेचना कब है, जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग मैं लर्निंग के लिए आपको बता रहा हूं कि 2% इंस्टेंट आपको गेन मिल जाता है, उसमें मोस्टली विद इन ए आवर। यदि 2% आपने गेन कर लिया तो आपका उस दिन का काम हो गया है। अब आप कहेंगे कि हमें रेगुलर बेसिस पे कैसे पता लगे कि ब्लॉक डील हो रही है जिसमें हम अपॉर्चुनिटी में पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा, जो हम अपडेट व्हाट्सएप चैनल पर डालते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कॉल सेंटर का नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप कॉल सेंटर पे बात करके कर सकते हैं। तीसरी बात, जब ब्लॉक डील में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको चाहिए डीमेट अकाउंट। क्या आपके पास डीमेट अकाउंट है? क्या आपके सारे फैमिली मेंबर के नाम से डीमेट अकाउंट है, एचएफ के नाम से, या फिर आपके माइनर के नाम से भी है? यदि नहीं है तो हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी कंपनी है और कंपनी या एलएलपी आप चला रहे हैं, उनका भी डीमेट अकाउंट खोलना है तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। और हाँ, कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, यदि आप इंडिविजुअल अकाउंट खोल सकते हैं, लिंक को यूज करते हुए अकाउंट खोल सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि आज की ब्लॉक डील में क्या हुआ। तो आज पहली डील थी इंडिगो की। इंडिगो में क्या हुआ, हमने इंफॉर्मेशन कल व्हाट्सएप चैनल पे डाल दी थी। तो राकेश गंगवाल ने बेचा है माल। कल की क्लोजिंग थी 4863 और वहां पर सेलिंग प्राइस उन्होंने बताया, मतलब बेस प्राइस या मिनिमम सेलिंग प्राइस 4593, जो 5.5% डिस्काउंट में थी। अब चूंकि इंडिगो जैसा शेयर था, मैं समझ रहा था पिछले, आप देखिएगा पिछले एक वीक में 4300 से 4800 हुआ है। ये क्यों हुआ इस पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन 4800 होने के बाद में अभी 4600, 4593 मतलब 4600 में हमें माल मिलने की उम्मीद थी। इंडिगो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। यदि हम 6 मंथ और 1 साल के डाउनलाइन में यदि जाएंगे, देखेंगे बाजार यदि ठीक रहा रहता है तो यहाँ से ये 20% अब भी हो सकता है। तो इन सबको देखते हुए हमारा पार्टिसिपेशन करना बनता था। ये मैंने फंडामेंटल क्रॉस चेक प्लस टेक्निकल देख लिया। अब पार्टिसिपेशन करना है तो हमने क्या किया कि डील साइज 7000 करोड़ की थी, लेकिन सुबह सुबह इंफॉर्मेशन आई कि वो 10,000 करोड़ की भी हो सकती है। ये सोच के मैंने सोचा कि 10,000 करोड़ की डील हो गई, इसका मतलब 4600 से 4650, 4650, 4593 की जगह 4600 से 4650 के बीच में कहीं मिल जाना चाहिए। और इस बीच में मैंने सौदा लगा दिया। जैसे ही 9:15 हुई, पहले सेकंड में सौदा हो गया। किस एक्सचेंज में? बीएसई में। और क्या रेट पे हुआ? 4714.90 रुपये, जबकि एनएससी का आज का छपा हुआ प्राइस ही 4721 रुपीज है। इसका मतलब कि एनएससी के कंपैरिजन में बीएसई में ज्यादा सौदा हुआ है और बीएसई में ही डील हुई है, तभी तो वो नीचे छपा। आप कहेंगे प्राइस डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि इधर तो 4714.90 में बेच गया, उधर एक्सचेंज में तो आर्बिट्रेजर बैठते हैं या जो सिस्टम से आर्बिट्रेजर होते हैं वो बैठते हैं कि यदि दोनों एक्सचेंज में फर्क होता है तो वो सॉफ्टवेयर की मदद से इस एक एक्सचेंज में परचेज करके दूसरे एक्सचेंज में बेच देते हैं और उस बेचने के ड्यूरेशन में कुछ सेकंड्स में ही वापस वो भाव बराबर हो जाता है, तो वापस सौदे को काट देते हैं, इसलिए वो भाव मैनेज करते हैं। तो हमें इस भाव में मिल गया। अब लेकिन अब मेरे केस में क्या हुआ, मैं 4600-4650 के बीच में लेके बैठा था, नहीं मिला। लेकिन आप में से किसी ने 4720, 30, 40 कुछ भी लगाया होगा, उसने जिस भाव लगाया होगा 4715 तक भी यदि लगाया होगा तो उसको मिल गया होगा। जैसे ही मेरी आंख खुली तो हमने क्या देखा, 4765 भाव है। 4765 जो 85 हो गया, 90 हो गया, फिर 70 आया और लास्ट में 4850 के आसपास भाव हो गया। इमीडिएट यदि आपने 4750 तक भी लिया होगा या इससे ऊपर भी लिया होगा तो भी आपको 2% मिल गया, जो आपका टारगेट था। अब हम क्या करें, यदि जैसे 4650 में हम मिस हो गए तो हमारे पास टारगेट क्या होता है कि उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज देखिए। तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज था 4717 रुपीज के आसपास, 471490 की जगह 2-3 रुपए वॉल्यूम वेट। इससे ऊपर यदि ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा चुका है। तो हम इस जगह दोबारा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4765 में मिल रहा था तो हमने इस जगह लिया और 4849 पे बेचा। उसके बाद में और ऊपर गया
878 तक गया, लेकिन जहां भी गया वो हमारा काम नहीं। उसके बाद में धीरे धीरे टूटा और वीवे वॉल्यूम वेटेड एवरेज से भी नीचे आ गया। जब ये नीचे आ गया तो हमें यहाँ एंट्री नहीं करनी है। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि आज हमें ये तो पता है गंगवाल फैमिली ने माल बेचा है, लेकिन लिया किसने है ये कल सुबह पता लगेगा। क्योंकि अब ये टूट रहा है, टूटने दो, जो भी हो दो। मुझे नहीं लगता कि आज की जो 47 आज की जो बॉटम प्राइस है उससे नीचे जाएगा, लेकिन आज क्लोजिंग में कंपैरेटिवली चीपर मिलेगा। और अगेन आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें 2% मिल सकता है कल सुबह। क्यों? क्योंकि कल सुबह पता लगेगा कि ये इंडिगो लिया किसने है। जब अच्छे पार्टीज का नाम आएगा, अच्छे म्यूचुअल फंड्स का नाम आएगा, तो ये अगेन आपको 2% दे सकता है। तो BTST इसमें शाम को कर सकते हैं। ये हमारा टोटल गेम प्लान होना चाहिए। तो आपको ये कैसा लगा कि ये टोटल गेम प्लान कैसा। इसी तरह हम स्टडी करते हैं दूसरी बात की। PB फिनटेक 1737 कल का क्लोज प्राइस था, 1660 इसकी सेलिंग प्राइस थी, 4% डिस्काउंट है, डील 1600 करोड़ की थी और 2 वीक में 1400 से 1700 हुआ है। जब 1400-1700 हुआ उसके बाद में भी ये सारा सौदा ब्लॉक विंडो में ही हो गया, यानी कि आप और हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जब भी सौदा ब्लॉक विंडो में होता है तो एक बात मान लीजिए कि इसमें तेजी है। क्यों? क्योंकि मार्केट के बिना ही इसके बड़े बायर बैठे थे, तो इसका मतलब कि ये तेज हो जाएगा। जहां तक इंडिगो की बात है, चूंकि ये ब्लॉक विंडो में नहीं हुआ, इसलिए हो सकता है कि ये 2-4 दिन यहां लिंगर ऑन करे। हालांकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसलिए तेजी तो आ जाएगी, लेकिन अभी 2-4 दिन माल को प्रॉपर खपने में, आपके और हमारे जैसे के पास माल हो गया जो 2% के लिए काम कर रहे हैं, वो बेचा नहीं बेचा, 5% के लिए काम कर रहे हैं, वो तो उनका माल बिकने के बाद, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जाने के बाद ही तेजी आएगी। तो 2-4 दिन बाद में आएगी, लेकिन PB फिनटेक में माल खप गया है, इसलिए नॉर्मलाइज हो गया है। इसी तरह वेलस्पन लिविंग की बात करते हैं। प्रमोटर इसमें माल बेची थी, सेलिंग प्राइस थी 197, क्लोजिंग प्राइस थी 208 रुपए, डिस्काउंट 5.5% और डील साइज थी 780, लगभग 800 करोड़ मान लेते हैं। तो 10,000 प्लस 1400 प्लस 800, ये देखिए 13,000 करोड़ का माल हो गया। 11,000 करोड़ की डील तो इंडिगो में हुई है। इसका मतलब टोटल 13,000 करोड़ का काम हो चुका है। आज इतनी बड़ी क्वांटिटी खप गई, आप सोचिए, और भाव में कोई इम्पैक्ट 1-8% का इम्पैक्ट आया है। तो ये तेजी के मार्केट में कमाने के बहुत सारे चांस होते हैं। यदि कोई वास्तव में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था और वो यदि टूटे हुए प्राइस में उसको ये इंडिगो मिल गया, तो वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता था। हम तो एज IPO इन्वेस्टर बात कर रहे हैं। यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो इस तरह की ब्लॉक डील में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ वेलस्पेन की यदि हम हिस्ट्री देखें तो 2 वीक में 175 से 208 हुआ है और आज का सौदा लगभग 197 से 200 के आसपास हुआ होगा। तो इस मिला, क्योंकि ये भी ब्लॉक विंडो में है, इसलिए हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से टोटल किस तरह से हमें ब्लॉक डील में काम करना चाहिए, कर सकते हैं। और एज ए IPO इन्वेस्टर सिर्फ आपके पास लिक्विडिटी रहती है, इसलिए आप 2% अर्न कर सकते हैं। ये हमने स्ट्रेटेजी बताई। स्ट्रेटेजी कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ, आप पूछेंगे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो ये आपको BSE की वेबसाइट, NSE की वेबसाइट या व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप ये कहेंगे स्ट्रेटेजी कैसे है, तो देखिए हमने एक बुक लिखी है 13 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें इसी तरह की सिंपल स्ट्रेटेजी विदाउट कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की है। जरा वो बुक पढ़िएगा, आपको मजा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।